क्रूस पर कहे गए यीशु के अंतिम 7 वचन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है। यहाँ अब हमें वे 7 कथनों को देखेंगे जिन्हें यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोला था। पहला वचन मत्ती 27 का 47वां वचन हमें इस 9वें घंटे के बारे में बताता है, जब यीशु ने ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा था, एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहाँ पर यीशु त्यागे जाने की अपनी भावना को व्यक्त कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था और उसी कारण परमेश्वर को यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा था। जब यीशु पाप के भार को महसूस कर रहा था, यह साथ ही भजन संहिता 22 और 1 की भविष्यवाणी की किए हुए कथन की पूर्णता थी। दूसरा वचन लूका 23 का 34वां वचन, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण व्यापकता के साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। ईश्वरीय सत्य के प्रति उनकी अज्ञानता का अर्थ यह नहीं है कि वे क्षमा को पाने के पात्र थे, और उनके द्वारा किए जाने वाले ठट्ठों के मध्य में मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमित दया की एक अभिव्यक्ति है। तीसरा वचन लूका 23 का 43वां वचन, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस कथन में यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को आश्वस्त कर रहा था कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक मृत्यु के क्षण में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को, जो वह था, उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था। लूका 23 का 42 के वचन के अनुसार। चौथा वचन यूहन्ना 19, 26 और 27, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। जब यीशु ने क्रूस के पास प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा, जिसको वह प्रेम करता था, तब उसने यूहन्ना के हाथों में अपनी माता की देखभाल किए जाने के लिए उसे सौंप दिया, और उस घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। इस वचन में यीशु सदैव के लिए एक तरस से भरे हुए पुत्र के रूप में है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी सांसारिक माता की देखभाल मृत्यु उपरांत की जानी चाहिए। पांचवा वचन लूका 23 का 46वां वचन, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देता है, जो ये बातें पहले से ही तय है कि वह मरने वाला है, और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। इब्रानियों 9वां अध्याय 14वें वचन के अनुसार। 6वां वचन मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19वां अध्याय 28वें वचन के अनुसार यीशु यहाँ पर भजन संहिता में दी हुई मसीह संबंधी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था, उसने रोमी सुरक्षा प्रहरी को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जिससे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। 7वां वचन पूरा हुआ। यूहन्ना 19वां अध्याय 30वें वचन। यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्य को उसने पूरा कर दिया था, जिसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्म को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए अनंतकालिक उद्धार की प्राप्ति थी। वो पूरा कर दिया गया था। पाप के ऋण को चुका दिया गया था। तो ये थे प्रभु यीशु के क्रूस के ऊपर आखिरी 7 वचन। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।